मुखनायक का सटीक सर्वे आने में मात्र बचे हैं 12 घंटे। जी हां, और 12 घंटे के बाद मुखनायक बड़वानी जिले के चारों विधानसभा सेंधवा, बड़वानी, पांसेमल और राजपुर, इन चारों विधानसभा के आंकड़े आपको दिखाएगी, यानी कि एग्जिट पोल दिखाएगा। और एग्जिट पोल को आज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं बालकृष्ण बाबिस्कर। जी हां, और चुनावी चर्चा छेड़ेंगे। आज चुनावी चर्चा इसलिए छेड़ी जाएगी क्योंकि चुनाव आयोग ने आज तक, यानी कि 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाना इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि उसको प्रकाशित या प्रसारित ना करना। प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए एक तिथि निर्धारित की थी और वो तिथि है आज, यानी कि 30 नवंबर। और 30 नवंबर के बाद जो है एग्जिट पोल जारी हो जाएंगे। वो उसमें मुखनायक ने भी अपने 4 विधानसभा में लगभग सभी पार्टियों के सभी प्रत्याशियों से मिलकर और तमाम मतदाताओं से मिलकर उनकी मन की बात जानने का प्रयास किया है। हालांकि जो 3 दिसंबर होगी वो ही बताएगी कि किसका होगा राज तिलक, कौन होगा सेंधवा का विधायक, कौन होगा राजपुर का, बड़वानी का, और उसी तारतम्य में पांसेमल विधानसभा का। जी हाँ, इन सारी विधानसभाओं की उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल से, यानी कि रात्रि 12 बजे के बाद दूसरा दिन प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा दिन की तिथि होगी 1 दिसंबर। जी हाँ, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, ये 2 तारीख के गुजरने के बाद फिर उस तारीख का हवाला मैं आपको देने के लिए आया हूं कि वो तारीख होगी 3 दिसंबर। और 3 दिसंबर को केवल बड़वानी, राजपुर, सेंधवा और पांसेमल ही नहीं, अपितु मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के उन 52 जिलों की बात करूंगा और उन 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हुए उनके परिणाम आएंगे। उन परिणामों की तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको दूंगा, जो जानकारी चुनाव आयोग के माध्यम से सार्वजनिक होगी। बहरहाल हम बात करते हैं चुनावों की तैयारियों को लेकर। तो चुनावों की तैयारी की बात करेंगे हम बड़वानी जिले की। तो बड़वानी जिले में थोड़ी सी तब्दील हुई है और उस तब्दीली का मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। यानी कि चारों, पांसेमल से लेकर राजपुर, और यानी कि चारों विधानसभाओं की जो परिणाम घोषित होंगे वो जिला मुख्यालय के एकलव्य आवासीय परिसर को जोन बनाया गया है और उसमें जो चारों विधानसभा के लिए अलग अलग कमरे निर्धारित किए हैं, आरक्षित किए हैं। और ईवीएम मशीन, जहां तक ईवीएम मशीनों की बात है, सुबह 8 बजे सबसे पहले उन मतपत्रों की गिनती की जाएगी जहां पर कर्मचारी अधिकारियों ने, शासकीय कर्मचारियों ने मत पेटी के माध्यम से, पोस्टल के माध्यम से जो अपने मत दिए होंगे उनका खुलासा 8 बजे से ही हो जाएगा। और तदुपरांत, यानी कि ईवीएम मशीनें जैसे ही खुलेगी तो ईवीएम मशीनों में पहले सेंधवा विधानसभा से 21 ईवीएम मशीन, बड़वानी विधानसभा से 21 ईवीएम मशीन, राजपुर विधानसभा से 18 ईवीएम मशीन और पांसेमल विधानसभा से भी 18 ईवीएम मशीन, यानी कि कुल मिला के 78 ईवीएम मशीनों का एक साथ खुलना इस बात का पर्याय होगा कि कौन सी पार्टी के कौन प्रत्याशी इस चुनाव में राज तिलक किसका होगा और कौन जीतेगा, इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। और चुनाव के बाद दूसरी एक और खबर आती है मुखनायक के पास कि बड़वानी जिले के सिलावत से एक स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनकी कार्य के प्रति लापरवाही दृष्टिगत हुई थी आयोग को, इसलिए दूसरी बड़ी खबर है। और इसी प्रकार से चुनावों की खबर और प्रशासनिक खबर आज लेकर आप मुखनायक आपके सामने आया है। चूंकि
सुबह मुख नायक ने आपको एक सुंदर नयनाभिराम नज़ारा दिखाया था, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है उसमें कोहरा छाया और कोहरे के कारण जो समस्याएं आई, हालांकि उसमें कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन अचानक प्रकृति ने करवट बदली और कोहरे से पहले वातावरण में नमी हुई थी और नमी के कारण जोरदार मावठा गिरा था। और जोरदार मावठा गिरने का फलस्वरूप ये हुआ कि जो रबी की फसल है उनको फायदा तो निश्चित रूप से हुआ, लेकिन कोहरे के कारण थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं कृषि विभाग के द्वारा जताई जा रही थी। इसलिए आज की 3 बड़ी खबरें मैंने आप लोगों को बता दी है। चुनाव के संबंधी तैयारियां, मुख नायक किस प्रकार से उन चुनावों में जब परिणाम आएंगे तो अपनी बात रखेगा आप लोगों के माध्यम से। और मुख नायक आपसे निवेदन करने के लिए आया है कि जैसे मेरे चैनल का पूरा नाम था मुख नायक एक महायोद्धा, तो आपकी तसल्ली, आप लोगों के लिए और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए मुख नायक एक महायोद्धा की जगह मैंने चैनल का नाम अंतिम बार तय कर दिया है और वो नाम होगा केवल मुख नायक। इसलिए मुख नायक के सारे दर्शकों से निवेदन है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चुनाव के परिणाम निष्पक्षता से जानिए। और एक मुख नायक अपील करता है कि चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जो परिणाम आने वाले हैं 3 दिसंबर को, और परिणाम जो भी होगा वो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत होगा। इसलिए लोकतंत्र की बुनियाद को समझते हुए, लोकतंत्र की खूबसूरती को समझते हुए, हमारी भावनाओं को समझते हुए किसी भी प्रकार की अशांति न फैलाए, ये मुख नायक आपसे निवेदन करता है। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।